हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या है। और उसके बाद हम लोग जो क्लास 12th का 3D ज्यामिति है उसमें शॉर्टेड डिस्टेंस है बिटवीन टू स्क्यू लाइंस मतलब दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। देखेंगे समझे क्या है कि एक पास आपका वेक्टर है ए वेक्टर ए, एक वेक्टर आपका ए है, ए वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, जैसे कैसे लिखा गया है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। और एक वेक्टर आपके पास B है, ठीक, इसको कैसे लिखा गया है, तो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप है। बात को समझना है यहाँ से। तो इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या कैसे क्या बताता है, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो देखेंगे अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, तो वेक्टर ए और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ए और बी का इस प्रकार डिफाइंड है। तो क्या होता है, तो डॉट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा आपका, वेक्टर बी इक्वल टू होगा तो डॉट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और फिर उसके बीच, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका, थीटा। मान लेंगे ये आपका वेक्टर है, आपका एक वेक्टर यहाँ पे ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो अब दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। वे जहाँ आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होता है किसके इक्वल टू होता है, तो अंडर रूट में, किसके इक्वल टू होता है, अंडर रूट में ये आपका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर और यहाँ पे के का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, सी का स्क्वायर। बात को समझते हैं। वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो अंडर रूट में क्या होगा, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, ये आपका ये हुआ, ठीक है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको समझते हैं यहाँ से क्या है, जब बात को समझते हैं 3D में, तो यहाँ समझते हैं यहाँ से कि अगर आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलांग वेक्टर आपका आई कैप है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलांग यूनिट कैप आई कैप है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर आपका जे कैप है और इसके अलांग जेड एक्सिस के अलांग वेक्टर क्या आपका है, के कैप है। तो बात को समझते हैं यहाँ से। आपका यहाँ से हम लोग दो तीन चीज बातों को समझने वाले हैं, क्या उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। एक क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया, ऐसे डिफाइन किया गया, ठीक है। यहाँ से मैं बताया और यहाँ पे बताया गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके इक्वल टू हो गया, ये क्या दोनों के बीच का एंगल है। तो इस चीज़ को समझते हैं। फिर आपको ये बताया गया, यहाँ पे देख समझते हैं, यहाँ आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और आपका जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलांग आपका यूनिट कंपोनेंट, इसका एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट कंपोनेंट आई कैप होता है। आई कैप का मतलब एक सदिश, यूनिट कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आपका 1 हो, वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है, एकक सदिश कहलाता है। तो एक्स एक्सिस के अलांग आपका जो यूनिट वेक्टर वो आपका आई कैप है, ठीक है ना। वाई एक्सिस के अलांग क्या है, जे कैप है और के जेड एक्सिस के अलांग क्या आपका है, तो जेड कैप है। एक बात को समझते हैं, किसी भी वेक्टर के अलांग उसका यूनिट कंपोनेंट क्या होता है, बात को समझते हैं। जैसे मान लेंगे वेक्टर ए है, तो अगर इसके अलांग हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या करेंगे, तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसके अलांग, इस वेक्टर के अलांग इसका यूनिट कंपोनेंट निकल के आ जाएगा, इसका यूनिट कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वेक्टर बी का यूनिट कंपोनेंट निकालेंगे, तो बी कैप निकालें तो क्या करेंगे, इस वेक्टर बी में क्या करेंगे, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस वेक्टर के अलांग इसका यूनिट कंपोनेंट निकल के आ जाएगा, इस वेक्टर के अलांग इसका यूनिट कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। अब बात को समझते हैं हम लोग, यहाँ समझते हैं। देखेंगे यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं,
तो बात को समझते हैं यहाँ पे कि ये आई क्या है, आई कैप है, ये इसके अलग मैग्नीट्यूड है। तो बात को समझते हैं कि अगर आई कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होगा, ठीक है। के कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका 1 होगा, और यहाँ पे जे यूनिट कंपोनेंट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है 1 होने वाला है। अब मैं यहाँ पे कुछ बातों को समझाने वाला हूँ, बात को समझेंगे। देखेंगे यहाँ से आई डॉट और यहाँ से आई डॉट अगर निकालें तो क्या होगा, तो इस परिभाषा से ये दो वेक्टर है तो दो वेक्टर का डिफिनेशन क्या करता है डॉट प्रोडक्ट कि आई डॉट बी, यहाँ पे आई डॉट क्या होगा, तो आई डॉट का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आपका फिर आई डॉट का यहाँ से आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल। तो देखेंगे जिस लाइन के जिस वेक्टर के लाएंगे उन वेक्टर में ये भी एक्स एक्सिस कराएंगे, ये भी एक्स एक्सिस कराएंगे, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा आपका, तो कास 0 अंश बनने वाला है, 0 अंश बनने वाला। तो आई डॉट आई कैप इक्वल टू इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कास 0 की वैल्यू 1। तो आई डॉट आई इसकी वैल्यू क्या निकल आने वाली है 1 आने वाली है। उसी तरीके से आप लोग निकालेंगे तो जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 आएगी, और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 आएगी। तो इस बात को आप लोग समझ लेंगे, इस बात को समझ लेंगे क्या हमने बताया आपका डॉट प्रोडक्ट में केवल आई जे जे और आपका के कैप वाला वैल्यू 1 देगा, ठीक है। अब बात को समझते हैं कि अगर आई कैप डॉट जे कैप निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होगा इस पर डॉट प्रोडक्ट से, तो क्या होगा आपका आई कैप डॉट जे कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच में कितना एक एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इसके बीच में कितना होता है 90 डिग्री, और इसके बीच में कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो बात समझेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कास 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, कास 90 डिग्री, कास 90 की वैल्यू कितना होगा आपका 0। तो आई डॉट जे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला 0 आने वाला, क्या आने वाला है 0 आने वाला। इसी तरीके से आप लोग निकालेंगे क्या आई के साथ इसका जे के साथ के का, तो जे के साथ जब के का निकालेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे के का आई के साथ निकालेंगे तो ये भी क्या आने वाला है आपका, तो 0 आने वाला है। तो इस बात को समझ लेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने बताया क्या, तो समझेंगे आई डॉट आई की वैल्यू 1, ठीक है ना, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के मतलब यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, ठीक है, और के कैप डॉट के की वैल्यू 1, जहाँ आई जे के क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलग क्या यूनिट कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर बताया कि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितना होगा 0 होगा। कैसे होगा मैंने समझा दिया आपको, जे डॉट के कैप की जो वैल्यू होगी कितनी, जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 होगी। तो इस चीज़ को आप लोग समझते हैं, आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। फिर मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया जाएगा, एक दो आपका एक सवाल लेकर इस पर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स किया जाएगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद किया जाएगा आपको, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पर बताया जाएगा। तो ज़्यादा समझेंगे, एक प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक दो प्रॉब्लम लेते हैं और उसको समझते हैं हम लोग क्या। एक वेक्टर आपके पास ए है, यहाँ पे मान लिया कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका मान लिया कि 3k कैप है, ठीक है, और एक आपका बी है, ये आपका मान लेंगे कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या है आपका, यहाँ पे मान लेंगे k कैप है। तो कहेगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी निकालेंगे तभी बताया गया क्या करना है आपको ए डॉट बी की वैल्यू। तो एक डॉट बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे बताया गया है क्या कि आई प्लस 2j प्लस आपका क्या है प्लस 2j प्लस 3k कैप, ठीक, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे हम लोग, तो क्या होगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका k कैप। तो बात को समझते हैं, यहाँ से क्या करने वाले हम लोग, अभी मैं बताया हूँ कि जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देगा, और जैसे ही आई जे के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जे 2 के साथ अगर जे वाला कंपोनेंट जे मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा, और जैसे के का मतलब जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या मिलने वाला है, केवल आई वाला मिलने वाला है, जे मिलने वाला है, और के वाला मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ कोएफिशिएंट किया जा रहा है आपका 2 1 और यहाँ पे 2, तो 1 इंटू क्या आने वाला है 2, और फिर आपका आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इस बात को समझेंगे। प्लस अब यहाँ से क्या मिलेगा 2 और इसका प्रोडक्ट किसके साथ, तो इसके साथ, किसके साथ, तो 3 के साथ, और फिर उसके बाद जे कैप इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 1 निकल कर जाएगी, फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1, 3 इंटू 1, और के कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
2 प्लस यहाँ पे 6 प्लस 3, तो आपको समझेंगे यहाँ पे 2 प्लस 6 है, ये आपका 8, 8 3 11 आपका, तो ए डॉट बी क्या निकल का आ गया आपका 11 निकल का आ गया। क्या निकल का आ गया 11 निकल का आ गया। बात समझ में आया। इसके कई तरीके से आप हम लोग कर सकते हैं। अगर कहेगा कि दोनों के बीच के एंगल फाइंड कीजिए, दोनों के बीच के एंगल फाइंड कीजिए, तो दोनों के बीच के एंगल निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग फार्मूला यूज करेंगे वाला, ये जो बताया गया इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इस फार्मूले को उपयोग कर लेंगे, उपयोग करके हल कर देंगे, आपका निकल के आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखें मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर दोनों के बीच का एंगल पूछेगा तो हम क्या निकालना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका बताएगा, अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। तो इसको आप हल करेंगे तो 9 4 13 1 14 हो जाएगा, अंडर रूट में 14 एक कैप। ठीक है, फिर इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर बी कैप निकालेंगे। तो वेक्टर बी कैप निकालेंगे तो क्या वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो क्या होगा आपका अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से समझेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो फिर वही बात आएगा, कितना आएगा 9 4 13 1 14, अंडर रूट में कितना होगा 14 हो जाएगा, ये वेक्टर बी होगा। कहेगा कि इसका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया, कहेगा क्या है दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, दोनों के बीच का एंगल, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फिर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस आपका क्या हो जाएगा थीटा। मान लेंगे दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो थीटा यूज करेंगे। देखेंगे डॉट प्रोडक्ट में दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आपका निकाला था आपने 11 निकाला था, यहाँ पे 11 रख देंगे और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दिखाया कितना आ रहा है आपका अंडर रूट में 14 और यहाँ भी कितना आ रहा है आपका, तो अंडर रूट में 14 और ये क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या जाएगा 11 अपान 14, 14 में अंडर रूट हट जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो थीटा निकालेंगे यहाँ से तो कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा 11 अपान 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कैसे क्या क्या करना मैंने बता दिया आपको। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊँगा मैं कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकाला जाएगा, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में सारी चीज इस चीज़ का उपयोग किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ जाना आप लोग कैसे क्या करना है ये मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको हल्का जानकारी दिया हूँ, फिर आप इसको प्रॉब्लम कैसे यूज करना बस यूज करने की बात हम लोग करेंगे। और ठीक है, कल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात समझेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं 3D में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।